छत्तीसगढ़ में सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वावलंबी योजना चला रही है, लेकिन प्रशासनिक लेट लतीफी और लालफीता शाही में ये योजना दम तोड़ रही है। इस योजना का क्या हाल है, इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2003 और 4 में खालसा स्कूल के सामने 70 दुकानें खोली गई, लेकिन ऑक्सीजोन गार्डन बनाने के नाम पर 2017 में उन दुकानों को तोड़ दिया गया। दुकानदारों को ना ही मुआवजा दिया गया और ना ही नई दुकानें। इसकी वजह से 7 साल से ये दुकानदार न्याय की आस में भटक रहे हैं। रायपुर के लोगों को प्रदूषित वायु से निजात दिलाने के लिए तात्कालिक सरकार ने ऑक्सीजोन का निर्माण करवाया और उसी ऑक्सीजोन गार्डन के निर्माण के लिए 70 दुकानों को निष्कासित कर दिया गया, उनकी दुकानों को विस्थापित कर दिया गया और जो प्रदूषण से मुक्ति शहरवासियों को मिली उसका पूरा खामियाजा जो है वो 70 दुकान वालों को भरना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पूरे 70 दुकान के जो मालिक थे वो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी दुकानों को तोड़ दिया गया है। भैया, क्या कुछ मामला है, क्यों आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं? परेशान इसलिए है कि 4 लाख की नोटिस हमको धरा दिए हैं। 4 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे? किस लिए 4 लाख की नोटिस पकड़ा है? 4 लाख बोले दुकान पक्की बना के दे रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में दुकान बना रहे हैं और 4 लाख ले रहे हैं, तो इसमें मालिकाना हक भी देनी चाहिए ना। लीज में नहीं है दुकानें, जो नियम से हमारी जो पहले दुकानें थी अगर उसी नियम से दे दे तो हम लोग ले लेंगे। हम कब से आप लोग यहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे? क्या का दुकान था आपका? 10 वर्ष से हम लोग यहाँ पर 10 साल तक आवंटन के बाद से हम लोग दुकानदारी कर रहे थे। हमारे सभी लोगों का छोटा छोटा ही दुकान था, किसी का पंचर का था, किसी का समोसा का गुमटी था। हम सभी लोग उसी धंधे में लगे हुए थे और अचानक इन लोगों ने दुकान तोड़ के 5 साल से हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो जब दुकान तोड़े तो मुआवजा नहीं दिया आप लोग को? किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या कुछ डिमांड क्या है दादा आपका? क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे को मालिकाना हक दिया जाए। बीच में खबरें निकल के आई थी सर कि आप लोगों को दूसरी जगह भी विस्थापित कर रहे थे, जहां आज स्थापित कर रहे हैं। उससे पहले तो वहां क्या दिक्कत थी, वहां से क्यों हट गए आप लोग? वो शहर से बहुत दूर दुकानें दी जा रही थी, इसलिए उसमें सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि व्यापारी लोग सब यहाँ क्षेत्रीय व्यापारी इतना दूर जाना और व्यवसाय करना हमारे बस की बात नहीं थी। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए जो ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था उसका खामियाजा इन 70 दुकानदारों को भरना पड़ रहा है। जो छोटे छोटे चाय की गुमटी और पान ठेले पंचर की दुकानें जो लगाते थे वो लोग आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दुकानदार परेशान है तो उनकी इस परेशानी का जवाब ना तो शासन के पास है ना प्रशासन के। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जल्द ही दुकानदारों को राहत मिलने की बात कह रहे हैं, तो क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा में कई बार सवाल पूछने के बाद भी समस्या का निराकरण न होने पर कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे। सारे लोगों को आवंटित कर दिया गया, आपको मालूम नहीं है, ऑक्सीजन के पास दिया गया था, उनको व्यवस्थापन की कार्रवाई हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवस्थापित जगह पे जाना नहीं चाह रहे हैं, उन लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसी के रोजी रोटी छीनना और किसी के रोजी रोटी करके उजाड़ना, ये हम लोग कांग्रेस के शासन में नहीं होता। कांग्रेस ने तो दिया ना उनको, कांग्रेस ने तो किया उनको। फर्स्ट फ्लोर की दुकानें नहीं चलेगी, छोटी छोटी दुकानें, कौन ऊपर जाएगा? तो दोनों चीज के बारे में इनसे हम लोग बात करेंगे और जो भी हमारे को उम्मीद है कि इसका समस्या का निराकरण होगा। वही महापौर एजाज ढेबर कहते हैं कि नगर निगम ने खमतराई क्षेत्र में दुकानें आवंटित की गई है, लेकिन शहर से दूर होने की वजह से दुकान लेने से ये लोग इनकार कर दिए। अब शहर के क्रिस्टल आर्किड में जगह दी गई है, वहाँ भी कुछ छोटे मोटे विवाद है जिन्हें सुलझा लिया जाएगा। वही भाजपा क्रिस्टल आर्किड में दुकानदारों का व्यवस्थापन न होने के लिए नगर निगम को ही दोषी ठहरा रही है। अभी तो हमारे पास विषय आया है, 1 साल 1.5 साल में विषय आया, जगह देखना, चिन्हांकित करना, फिर उसको अलर्ट कराना। तो ये इसी चीजों का हम तकलीफ का सामना कर रहे थे। अब तकलीफ लगभग सब खत्म हो गई है, अब सीधा उनको दुकान आवंटित होना है। उनकी जो समस्या है एक बार बैठ के उसको सलटा ली जाएगी। देखिए, नगर निगम में भी जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, जो हमारे प्रदेश में सरकार है वो भी कांग्रेस की सरकार है। तो पता नहीं दिक्कत क्यों आ रही है। अगर वो सही में इन जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ न्याय करना चाहते हैं तो सभी जगह उनकी सरकार है, वो कर सकते हैं, मगर उनकी मंशा ही नहीं है। रायपुर शहर की जनता के साथ उन्होंने सदैव अन्याय किया है और इसी प्रकार का अन्याय वो इन हितग्राहियों के साथ भी कर रहे हैं। ऑक्सीजोन गार्डन का निर्माण बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ था और उसी समय ही सारे दुकानें तोड़ी गई थी, लेकिन अब बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को ही दोषी करार दे रही है। कांग्रेस की सरकार का काम जो है वो खाली लोगों को बेरोजगार बनाना है, उनको रोजगार देना नहीं है। और रायपुर शहर में 1000 से ज्यादा लोगों को तेलीबांधा के सामने ठेले हटा दिए गए, उनको बेरोजगार बना दिया गया। बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई के बीच दूसरे दल दोनों को घेर रहे हैं। 7 सालों में दुकानदारों के साथ न्याय न मिलने को ये सिस्टम की नाकामी बता रही। दुकानदारों के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे तो इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक दुखद अध्याय बताते हैं। दोनों ही सरकारों द्वारा गरीब लोगों के प्रति
ये रुख बहुत ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है। मुख्यमंत्री जी एवं प्रशासन इन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उचित व्यवस्थापन की व्यवस्था करें। ये एक बहुत दुखद अध्याय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में निर्ममता से तोड़ा गया, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो थोड़ी सी उम्मीदें बंधी थी। तो व्यवस्थापन के लिए जो नगर निगम जो डिमांड नोट जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि ठीक है हम आपको जमीन देते हैं लेकिन निर्माण लागत जो है 4 लाख रुपए आपको देना होगा, कि नगर निगम थोड़ा सा मतलब उदार बने और जो राशि है वो जितनी कम से कम हो सकती है उसको कम करे। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार ने तो सकारात्मक पहल की थी, लेकिन नगर निगम इन 70 दुकानदारों के साथ न्याय नहीं कर पाया। देखना यह है कि इन दुकानदारों को कब तक न्याय मिलता है। रायपुर से कैमरामैन रुपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट।